हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है सेमीकंडक्टर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और इसी सेमीकंडक्टर के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को देखने वाले हैं आज के क्लास में, जिसको कि हम लोग कहते हैं मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर। मोबिलिटी, जैसा कि आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी पढ़ा होगा कि मोबिलिटी क्या होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी कहते हैं। तो मोबिलिटी का बेसिकली मीनिंग होता है मोबाइल चार्ज कैरियर। दैट मीन्स जो भी हमारे पास कंडक्टर होता है वो कंडक्टिविटी को कैसे शो करता है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई ना कोई क्या है, चार्ज कैरियर है। जैसे सेमीकंडक्टर है तो सेमीकंडक्टर भी कंडक्टिविटी को शो करता है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या है, चार्ज कैरियर है, जो कंडक्टिविटी कराने के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि आपने इलेक्ट्रोड को क्या करते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के अंदर क्या कर देते हो, डाल देते हो। तो एक टर्मिनल से अगर दूसरे टर्मिनल पे करंट जा रहा है थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, तो वहां पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होता है वो कहीं ना कहीं एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो उस इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर भी क्या है, कोई ना कोई चार्ज कैरियर है। तो यानी कि जो भी चार्ज को कैरी करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोबाइल चार्ज कैरियर। और इसी चीज को बेसिकली हम लोग क्या नाम दे देते हैं, मोबिलिटी। तो मोबिलिटी का एक्चुअली जो डेफिनेशन निकल के आता है, डेफिनेशन क्या होता है, तो इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय चार्ज कैरियर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर जो है वो कितने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या करता है, एक्वायर करता है। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय चार्ज कैरियर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज मोबिलिटी। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल। देखिए मोबिलिटी को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, म्यू से इंडिकेट करते हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं दैट इज म्यू इज इक्वल मोबिलिटी, जिसको हम लोग म्यू लिखेंगे, म्यू बराबर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है हमारे पास माइनस ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ अपॉन में एम अपॉन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वेरी सिंपल, आप देखिए किसी भी चीज को अगर मॉड के अंदर लिखोगे तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि मॉड का मतलब ही होता है आउटपुट पॉजिटिव। दैट मींस ओनली वी आर फोकस ऑन मैग्नीट्यूड। तो बहुत ही सिंपल, इसका एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली माइनस हट जाएगा, ये आ जाएगा ई टाउ अपॉन में एम इंटू ई। अब यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ई कल क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू सिंपली आ जाएगा हमारे पास ई टाउ अपॉन में एम, और नीचे में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा ई टाउ अपॉन में एम। यानी कि जो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया वो सिंपली क्या आ गया, ई टाउ अपॉन में एम। ये हमारा किसका एक्सप्रेशन आ गया, मोबिलिटी का एक्सप्रेशन आ गया। तो यानी कि मोबिलिटी हमारे पास आ गया क्या, ई इंटू टाउ इंटू एम। यहां पे टाउ क्या है, तो टाउ बेसिकली रिलैक्सेशन टाइम होता है। हम यहां पे दिखा भी सकते हैं, टाउ जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम को ही हम लोग क्या कह देते हैं, टाउ। अब आप कहिएगा कि रिलैक्सेशन टाइम बेसिकली होता क्या है, तो आपने देखा होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर होता क्या है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड किया, तो ऐसा नहीं है कि बस एक इलेक्ट्रॉन किसी एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा, फर्दर उसका कॉलिजन किसी और दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ होगा। तो यानी कि सक्सेसिव टू कॉलिजन के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है ना, द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम। यानी कि सक्सेसिव यानी कि लगातार दो कॉलिजन के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसी को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो यहां पे जो टाउ है बेसिकली वो रिलैक्सेशन टाइम को ही इंडिकेट कर रहा है। दैट मींस टाइम ड्यूरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। और एम तो हमारे पास जानते हैं मास होता है इलेक्ट्रॉन का, और ई तो हमारा चार्ज है, मतलब कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या है, एक चार्ज पार्टिकल ही है। तो म्यू इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन में एम। अब देखिए कोई भी चीज, जैसे यहां पे हमने लिख भी दिया हूं कि बेसिकली कुछ नाम है यहाँ पे, जैसे कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है और इलेक्ट्रोलाइट। बेसिकली हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होता है उसमें से केवल ये तीन चीज जो होता है, यानी कि दैट मींस हम कहते हैं कंडक्टर का मतलब मेटल हो गया, सेमीकंडक्टर मेटेलॉइड्स आ गया, और इलेक्ट्रोलाइट्स कहीं ना कहीं ये क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फॉर्म में होता है। तो यही तीन चीज है जो कहीं ना कहीं कंडक्टिविटी को शो करता है। तो अगर हम कंडक्टर के अंदर कंडक्टिविटी के बारे में बात करें तो कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर के रूप में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेस्पॉन्सिबल है चार्ज को कैरी करने के लिए। ठीक उसी तरह से सेमीकंडक्टर के अंदर कौन चार्ज को कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल। तो इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर करंट अक्रॉस द सेमीकंडक्टर, तो अगर आप सेमीकंडक्टर के अक्रॉस करंट को फाइंड आउट करोगे तो यू कैन फाइंड आउट द
current across electron plus current across hole, because electrons and holes are the charge carrier. That's why we can say that the current across electron and the current across hole, यानी कि the sum of current across electron and holes will give you the net current across the semiconductor. After that we can just talk about electrolytes. Electrolytes basically एक solution है. तो who is responsible for carry the charge through electrolytes? तो ions are responsible for carry the charge, यानी कि यही ion, these ions actually carry the charge ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइट्स या थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स. तो आयंस हमारे पास दो फॉर्मेट में, कटायंस और एनायंस, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. तो कहीं ना कहीं इस तरीके से हमने देखा कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर कौन रेस्पॉन्सिबल है, या दैट मींस हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरी द चार्ज. तो आई होप मेरे ख्याल से ये जो मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा. तो वंस अगेन आई विल रिपीट, मोबिलिटी बेसिकली क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट मींस अगर आप एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो उसके अंदर जो चार्ज कैरियर है वो कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या करेगा? एक्वायर करेगा. वही हमारा क्या कहलाता है? मोबिलिटी करेगा, मोबिलिटी कहलाता है. और उसका हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिख दिया हूं. म्यू इज इक्वल टू हमारे पास डायरेक्ट क्या आ गया? ई टाउ अपॉन में एम. अब देखिए यहीं पे आप मोबिलिटी अगर आप चाहो तो इलेक्ट्रॉन के अंदर भी इंडिकेट कर सकते हो. मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप यहां पे लिखोगे, जैसे मैं यहीं पे समझा देता हूं, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ई टाउ इलेक्ट्रॉन अपॉन में क्या हो जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम एम ई लिख देंगे. अगर यही मोबिलिटी अक्रॉस हम होल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ई टाउ एच अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इस तरीके से जितने भी चार्ज कैरियर होता है उसके अक्रॉस आप क्या कर सकते हो? दिस सेमीकंडक्टर, किसी भी सेमीकंडक्टर के अक्रॉस करंट क्या होता है? तो करंट अक्रॉस इलेक्ट्रॉन एंड करंट अक्रॉस होल, क्योंकि चार्ज कैरियर हमारे पास सेमीकंडक्टर के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. तो करंट अक्रॉस इलेक्ट्रॉन और करंट अक्रॉस होल्स, द सम ऑफ करंट अक्रॉस इलेक्ट्रॉन एंड होल्स विल गिव यू द नेट करंट अक्रॉस द सेमीकंडक्टर. सो वी कैन राइट हियर करंट अक्रॉस द सेमीकंडक्टर. सो आई अक्रॉस the semiconductor will give you current across electron plus current across hole. Very simple. Or how we can know that? How we know the expression of current? So already we know that current is equal to E N A V D. That is the main expression for current. E is what? Charge on an electron. N is electron density, A area, and V D refer the drift velocity. That means we can say that here E is the charge on an electron, N indicates the number of electron density, as well as A indicates the area, and VD indicates about drift velocity. So in a same manner we can write here current across semiconductor. करंट अक्रॉस सेमीकंडक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास? ई एन ए वी डी. तो अगर इलेक्ट्रॉन है तो हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में लेंगे, तो इसको हम कोडिंग के जरिए कैसे दिखा सकते हैं? यहां पे लिख देते हैं एन ई. एन ई का मतलब हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और अगर हमें होल डेंसिटी इंडिकेट करना है तो NH, जो कि हमें क्या इंडिकेट करेगा? होल डेंसिटी. ऑलरेडी जो मेरा सेमीकंडक्टर का वीडियो है आप उसमें देख सकते हैं, मैंने मेंशन कर रखा हूं Ne फॉर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और NH फॉर होल डेंसिटी. तो ऑलरेडी हमारे पास क्या है? करंट अक्रॉस इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारे पास हो जाएगा ENEAVD. अब देखिए यहां पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर कर रहा है वो कौन एक्वायर कर रहा है? इलेक्ट्रॉन. तो कोडिंग के जरिए आप चाहे तो यहां पे ये भी दिखा सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन. VD ऑलरेडी indicates about the drift velocity, but this drift velocity acquired by electron, that's why we are mentioning here VDE. Similarly, current across hole, how we can write here? ENHA into VDH. That means drift velocity acquired across hole. तो very simple. करंट अक्रॉस सेमीकंडक्टर क्या लिखेंगे? E A. Both are same, so directly we can take it out common. EA. What is coming here? Ne VDE plus NH VDH. So that is the required expression for current across the semiconductor. What it means here? E charge on an electron, A area, Ne electron density, और VDE हमारे पास क्या हो जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन. आप यहाँ पे सेमीकंडक्टर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ EA Ne VDE प्लस NH VDH.
already we are mentioning here VDE, that means what? Drift velocity acquired by electron and drift velocity acquired by holes. Very simple. Now we are getting the expression for conductivity across a semiconductor. That means how we can get it out, the expression for conductivity across a semiconductor. How we can get it out, the expression for a conductivity across the semiconductor. That means already we know that what is the expression for current. So current across the semiconductor, already we know that expression for current across the semiconductor is equal to EA NE VDE plus NH VDH. That means charge, area, electron density and drift velocity acquired by electron plus hole density into drift velocity acquired by hole. So that is the expression of current across the semiconductor. Now we are getting the expression for conductivity of a semiconductor. That means already we know that according to Ohm's law, we can write here V is equal to IR. So I is equal to what happened? We can write here V upon R. Now I is equal to what we can write here? V. Already you know that पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं. अगर आपसे कोई पूछे V अपॉन में L इज व्हाट, तो वी कैन राइट हियर पोटेंशियल ग्रेडियंट. इसको हम क्या कह सकते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कह सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं. अगर मुझे यहां से V निकालना हो तो V इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट हियर? E into L. E for electric field. तो instead of V we can write here what? E into L divided by R. Already you know that as per the concept of resistivity, what is the resistivity? Rho is equal to, we can write here RA upon L. So instead of this R, what we can write here? Rho L upon A. This implies I is equal to EL upon what we can write here? Instead of R is equal to what we can write here? Cross multiply rho L divided by L A. So that is rho L divided by A. L cancel out. Now we can write here I is equal to what we can write here? EA divided by rho. That is the expression for current. Now this implies current is equal to what we can write here? Current is equal to EA upon में rho. Very simple. EA upon rho. That is the required expression for current. Now itself already we are getting. Now already we get the expression for current across semiconductor, that is EA NE VDE plus NH VDH. So here current के जगह पे NE VDE plus NH VDH which is equal to हम क्या लिख सकते हैं? EA अपॉन में रो. अब एक चीज मेरे को बताइए, यहां से A और ये A कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा? E NE. और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर हम मोबिलिटी के टर्म में लिख दें तो हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का भी टर्म क्या हो जाएगा? इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हम ऑलरेडी हम जानते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ. ऑलरेडी आपने देखा है कि मोबिलिटी क्या है? मोबिलिटी इज इक्वल टू ऑलरेडी है मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखे, दिस इंप्लाइज, अगर मैं यहां से सिंपली VD लिखूं तो E इंटू क्या लिख सकता हूं? मोबिलिटी. यहां पे लिख सकता हूं इजिली, क्योंकि मोबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखे तो म्यू इंटू ई आ जाएगा. वेरी सिंपल. तो इंस्टीड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके चलते हैं? इलेक्ट्रॉन के चलते हैं. तो यहां पे हम लिख सकते हैं VD के जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. वेरी सिंपल. प्लस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ होल डेंसिटी इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अक्रॉस क्या है? होल. तो हम यहां पे लिख सकते हैं E इंटू म्यू एच विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? E डिवाइडेड बाय रो. दिस इंप्लाइज, आप देखिए इसको थोड़ा इधर लिख लीजिए तो आई होप मेरे, या चलिए एक स्टेप हम चलने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. आप यहां पे देखिए E हमारे पास कॉमन आ जाएगा. सो E इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं कॉमन लिखता हूं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस होल डेंसिटी इंटू मोबिलिटी ऑफ होल इज इक्वल टू E बाय रो. यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचा वो क्या बचा? NE म्यू E प्लस
NH mu H into 1 by rho. Already we know that reciprocal of resistivity will give you the conductivity, because conductivity is the reciprocal of resistivity. So easily we can write here 1 by rho is what? Sigma. So E into Ne mu E plus NH mu H will give you what? Conductivity. So that is the required expression for conductivity across the semiconductor. यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, we already know that conductivity is the reciprocal of resistivity. Conductivity is the reciprocal of resistivity. Very simple. So in this way actually we are getting the expression for conductivity of a semiconductor, which is the required expression for conductivity of a semiconductor. Very simple. तो that means here we can directly write, और mu h क्या हो गया? मोबिलिटी ऑफ होल. क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए यहाँ पे बस केवल ध्यान देना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, यानी कि यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक्वायर किया जा रहा है, और यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो होल के द्वारा एक्वायर किया जा रहा है. तो ऑलरेडी हम जानते हैं मोबिलिटी का एक्सप्रेशन क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड बाय चार्ज पार्टिकल या चार्ज कैरियर. तो वेरी सिंपल, अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिखूं तो Vd इज इक्वल टू E इंटू म्यू लिख सकता हूं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू मोबिलिटी विल गिव यू व्हाट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो जो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मोबिलिटी के टर्म में लिख दिया. वेरी सिंपल. और ऑटोमेटिकली हमने Vd की जगह क्या लिख सकता हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कॉमन आ गया, कैंसिल आउट हो गया. तो दैट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन. दैट मीन्स कंडक्टिविटी हमारे पास क्या आ गया? E इंटू Ne म्यू ई प्लस NH म्यू H. वेरी सिंपल. दैट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी अक्रॉस ए सेमीकंडक्टर.